प्रकाश का अपवर्तन क्या है? जब प्रकाश के अपवर्तन के लिए दो माध्यम का होना आवश्यक है, ठीक है, एक विरल माध्यम, दूसरा सघन माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण एक किसी माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी वेग और दिशा क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, ठीक है, वेग और दिशा वो बदल जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं, ठीक है ना। अब अपवर्तन के दो नियम हैं, ठीक। पहला नियम क्या है? पहला नियम वही है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। दूसरा नियम है कि जो आपतन कोण की ज्या होती है आई, ठीक है, दूसरा नियम जो है आपतन कोण की ज्या होती है साइन आई तथा अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है साइन आर। इन दोनों का अनुपात जो होता है एक नियतांक होता है, इसको हम यन से दिखाते हैं, इसको हम यन से दिखाते हैं या म्यू से भी दिखाते हैं, ठीक है। इसी को लिखा जाता है 1n2, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है ना। यानी पहले माध्यम में आपतन कोण बनता है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जिसमें प्रकाश की किरण जा रही होती है। हमने आपको लेंस मेकर का सूत्र पढ़ाया था, उसमें भी आपको बताया था कि जिसमें से प्रकाश की किरण जाती है वो पहला माध्यम हो जाता है और जिसमें प्रकाश की किरण जाती है वो दूसरा माध्यम हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या बनेगा? 1n2। 1n2 को यहाँ पर कैसे लिखते हैं? 1n2 को लिखा जाता है, ये पीछे वाला ऊपर लिखा जाता है n2 और ये आगे लिखा जाता है नीचे, आगे वाला नीचे लिखा जाता है। तो n2/n1, यानी हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो बराबर होता है n2/n1 के, ठीक है ना। एक तो हमने ये आपको प्रूव कराया था, कहा था ये स्नेल का नियम है, ठीक है ना। इसी में हमने आपको एक चीज़ और प्रूव कराया था, चूंकि हम जानते हैं कि n बराबर होता है c/v, n बराबर क्या होता है? c/v। माध्यम का अपवर्तनांक बराबर होता है वायु में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मूले को हम यहाँ पर रखें n2 और n1 की जगह पे तो हमें क्या मिलेगा? साइन आई बटे साइन आर बराबर में n2 की जगह अगर इस फार्मूले को बनाएंगे तो ये हो जाएगा c/v2, ठीक है, क्योंकि c का तो मान वही रहेगा, कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। c एक नियतांक है जिसका मान होता है 3 × 10⁸। ऐसे n1 के लिए बनाएंगे तो ये हो जाएगा c/v1 और c से c कैंसिल हो जाएगा, v1 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिलेगा v1/v2। यानी यहाँ से एक फार्मूला हमें और मिला कि साइन आई बटे साइन आर जो होता है, साइन आई बटे साइन आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? v1/v2 के, ठीक। फिर उसके बाद हमने आपको व्यापक रूप भी स्नेल का नियम बताया था। स्नेल का नियम का व्यापक रूप यहाँ हम लिखते हैं, देखिए, साइन आई बटे साइन आर बराबर में हमने बताया था 1n2 और बराबर में n2/n1, ठीक है, या इसी को हम बराबर में लिखे v1/v2, ठीक है। लेमडा के भी पदों में आता है लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। ये इतना क्या है? स्नेल का दूसरा नियम है।